स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। आज का जो टॉपिक है प्लीज़ ध्यान से समझना। हम नाम जप भी कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहे हैं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरी एक वीडियो पर भी कमेंट था कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3-4 साल से है पर ये काम ही नहीं कर रहा, मेरी लाइफ ही नहीं बदली इससे। तो भाई 3-4 साल से नहीं है आपकी लाइफ में, ये बचपन से है। ये यार 1 साल पहले नहीं आया ज़िंदगी में, ये हमेशा से नियम है, ये चल रहा है। जो लोग सच में चाहते हैं कि उनके लिए उसी तरीके से काम करे तो वीडियो को देखना लास्ट तक। अभी समय ना हो तो बाद में देख लेना, पर ठंडे दिमाग से शांति से बैठ कर या लेट कर देखना। तो ये सब आज मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि इसके क्या रीज़न है, और रीज़न एक नहीं है, बहुत सारे हैं। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ समय पहले कितने लोगों को पता था? बहुत ही कम, और आज भी बहुत ही कम लोगों को पता है। अपने आस पड़ोस में पूछ के देखना, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। पर ये काम तो सबके साथ कर रहा था ना, क्योंकि ये एक लॉ है। ये आपको पता हो या ना हो, ये काम करता है। पर जब लोगों को पता चला इसके बारे में कि ये ऐसे सही से काम करता है, तो इसको फिर बताना ज़रूरी समझा गया। और ये बहुत ही अच्छा काम किया लोगों ने कि इसको बताया गया। तो पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम नाम जप की बात करेंगे। इससे कुछ लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं पर ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आपका विश्वास है इस पर? आप कोई टेक्निक करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि देखता हूँ करके, देखती हूँ करके, और टेक्निक कर भी रहे हैं तो पूरी तरह फोकस या विश्वास उस पर है नहीं आपका। हो रही है, कर रहे हैं यार, चलो करके देख ले रहे हैं, नहीं होगा फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपकी कोई भी टेक्निक करने का। यकीन मानिए तभी आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर मैंने कोई चीज़ ऊपर की तरफ ऐसे फेंकी है ना, आसमान की तरफ, तो वो आसमान में नहीं जाएगी, नीचे आएगी, नीचे गिरेगी आके। इस लेवल का यहाँ विश्वास होना चाहिए अपनी मांगी हुई चीज़ पर कि मैंने कुछ मांगा है, मिल चुका है, बस मुझे मिल चुका है, तभी आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। यकीन मानिए 100% में से 90% लोगों के साथ ये काम कर रहा है, तो 10% लोगों के साथ भी काम करेगा यार। वो अलग से यहाँ पर नहीं आए हैं। ये तब आपके लिए पॉजिटिव तरीके से काम करता है जब आप पॉजिटिव होकर खुद पर काम करते हैं। इसे समझने के लिए बहुत बड़ा मास्टर खोजने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ है यार, एक लाइन में समझो। जैसा सोचोगे, जैसे एक्शन लोगे, वैसा ही मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। नियम तो नियम है भाई, और इसमें हमारा कर्म भी आ जाता है। कुछ लोग इसको कहीं और ही ले जाते हैं फिर, इसलिए मैं इसमें एक चीज़ जोड़ रही हूँ कि इसमें हमारे कर्म भी आते हैं। तो अच्छे कर्म भी करना शुरू कर दो। कुछ लोगों के मन में आएगा, सोचते तो हैं पर होता ही कहाँ है वैसा। तो सोचने का भी एक लेवल होता है यार। सोच तो रहे हैं कि मेरी ये वाली जॉब लग जाए, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं लगेगी कि नहीं लगेगी। हज़ार डाउट मन में लगे पड़े हैं। सोच तो रहे हैं कि मेरी उससे शादी हो जाए, लेकिन वो करेगा कि नहीं, पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, हमारी तो कास्ट ही अलग है। ये सोचते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें मिला नहीं, तो ये वाली सोच है उनकी। विश्वास नहीं होता उनका। यहाँ काम नहीं करता ये आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसमें ना विश्वास काम करता है। मैंने सोचा कि मेरी शादी मेरी बॉयफ्रेंड से हो जाए, मेरे माइंड में आया, ठीक है। अब मुझे पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो मैं क्या करूँगी, अपनी और उसके बीच की दूरियों को मिटाऊँगी, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूँगी, वाइब्रेशन को हाई रखूँगी, लव वाइब्रेशन का यूज़ करूँगी, जो हो सकता है, जो टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो करूँगी। उसके साथ अपनी शादी मैनिफेस्ट करूँगी। पर उससे पहले क्या करूँगी, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान से समझना होगा। इन सभी टेक्निक से पहले मैं क्या करूँगी, ये सोचूंगी कि उससे शादी करने का मन क्या है मेरा, क्यों है मेरा, ऐसा क्या है उसमें। चलो प्यार है मुझे उससे, ये मानते हैं, पर कुछ तो ऐसी बात है जो उससे मेरा मन उसके साथ ज़िंदगी भर रहने का हो रहा है। ऐसा क्या है यार उसमें? क्या केवल वो स्मार्ट है इसलिए, केवल वो शक्ल से अच्छा लगता है इसलिए? नहीं, और भी कोई बात है जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो वो खींच रहा है मुझे अपनी तरफ। क्या वो रोता है मेरे लिए? क्या मुझे उस पर तरस आ गया? क्या तड़पता है? क्या वो मुझे चेज़ करता है इसलिए मुझे शादी करनी है उससे? नहीं, वो अपनी फैमिली, अपने कैरियर को टाइम देता है। उसे खुद से प्यार है इसलिए मुझे उससे प्यार है। उसने मुझे अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया है। अब यही काम मैं खुद के ऊपर करूँगी
क्योंकि जो हम होते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तब वो आसानी से खिंचा चला आएगा मेरी तरफ, वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि मुझे उसे अट्रैक्ट करना है। उसने मुझे अट्रैक्ट किया, अब मुझे उसे अट्रैक्ट करना है। अब मुझे विश्वास अंदर से ही हो रहा है, यूनिवर्स भी दे ही देंगे आसानी से। हम एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि जब वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है तो मैं भी वही काम करूँगी जो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब मैंने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ऐसे अट्रैक्ट करते हैं लोग, ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर भी समझ ना आए तो सिर्फ एक काम कीजिए कि पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश कीजिए, बस तब भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। भले ही कोई टेक्निक मत करो, और टेक्निक भी तभी काम करती है जब आप विश्वास के साथ पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं। बस खुद से प्यार, खुद को समय देना शुरू करो, हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश, पॉजिटिव रहने की कोशिश, और कुछ सोचो, कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो केवल पॉजिटिव वे और विश्वास के साथ सोचो यार कि मिल चुका है, मिलेगा ही मिलेगा, वो चीज़ मेरे लिए बनी है। विश्वास होना चाहिए यहाँ पे। विश्वास कब नहीं होता? जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ओल्ड बिलीव होता है, नेगेटिविटी होती है। उसे दूर करो यार। उसे दूर करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं और आपकी ही सोच से संभव है और आप ही कर पाएंगे, यकीन मानिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। इतना ही कर लो तब भी काम हो जाएगा। अब आते हैं नाम जप पर। नाम जप करते हैं, कई साल से कर रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा नहीं, कभी मिलेगा, कभी तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे भी नाम जप करो फ़ायदा तो मिलता ही मिलता है, उसका एक अपना टाइम होता है। जैसे कि बुरे कर्म कर रहे हैं और साथ में कर रहे हैं नाम जप, तो यहाँ फ़ायदा तो मिलेगा पर पता नहीं कब मिलेगा। पर ऐसा क्यों यार, ये तो बहुत लंबा समय है। ऐसा क्या करें कि जल्दी से जल्दी हमारे पाप नष्ट हो जाएं और हमारा भी डिवाइन टाइम आए। जब से हम पैदा हुए हैं ना, तब से हमें ये सिखाया गया है कि हम ये हैं, हमारा ये नाम है, हमारा ये घर है, हमें पढ़ाई लिखाई ये सब करना चाहिए, हमें एक अच्छी जॉब करनी चाहिए। जो भी जिसे बताया हो, सबका अलग अलग है कैरियर में, उसने वैसा मान लिया। और आज हम इन चीज़ों से इतने घिरे हुए हैं कि वो जो चीज़ जिससे हम कनेक्ट कर पाएँ अपने भगवान, अपने यूनिवर्स से, वो चीज़ आज बहुत गहरी, बहुत अंदर छुप गई है। हमारी सोल। हम जब नाम लेते हैं प्रभु का तो केवल यही जो आसपास है वो दिमाग में घूमता रहता है। हम कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे और वो ब्लेसिंग्स हम तक नहीं पहुंच पाती जिसकी हमें ज़रूरत है। तभी तो मेडिटेशन करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। नाम जप तो हम करते हैं पर विश्वास हमें इस पर भी नहीं हो पाता कि इससे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर भी फ़ायदा तो मिलता है पर देर से मिलता है। और नाम जप कैसे करना चाहिए, अगर कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। और इसके लिए आपको नहीं, इसके लिए सभी को क्या करना चाहिए। जब हम नाम जप कर रहे हैं ना, तो ये विश्वास होना चाहिए कि अब मैं प्रभु की शरण में हूँ, मेरे साथ अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। मेरी सोच से ज़्यादा उन्हें पता है, मेरी सोच से ज़्यादा उनकी सोच बड़ी है। वो जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, वो वही करेंगे जो मेरे भले के लिए होगा। विश्वास ऐसा होना चाहिए, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ बुरा तो नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे ना। अगर मैं कोई चीज़ मांग रही हूँ वो उनके हाथ में है तो वो दे देंगे ना मुझे। ऐसा वाला विश्वास यहाँ होना चाहिए। और नाम जप का असर आपको बहुत जल्दी देखना है ना। अगर आप किसी ऐसे काम के लिए नाम जप कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि कोई बीमारी है उसको ख़त्म करना है, तो नाम जप कर रहे हैं, उसके लिए आप संकल्प लीजिए। ज़िंदगी भर नाम जप करने का आप संकल्प लीजिए प्रभु के सामने, जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं। जब आप संकल्प लेंगे ना, यकीन मानिए वो बीमारी कितनी भी खतरनाक हो, ख़त्म हो जाएगी। बस आप संकल्प ले लीजिए। या कोई और बीमार है, आप ऐसे किसी को जानते हैं, उसे ये तरीका बता दीजिए। तो जब भी आप नाम जप के लिए बैठें तो अपने शरीर को भूल जाएं, केवल आत्मा रूप में खुद को महसूस करें कि आप एक चमकती हुई आत्मा हैं, सिर्फ अंश हैं उस परमात्मा का। अरे आपके अंदर जो आत्मा है वो कहाँ से आई, सोचो, भगवान का ही तो अंश हैं हम। बस यही महसूस करना है। जब आप खुद को चमकता हुआ, जिसमें एक रोशनी निकल रही है, एक छोटा सा रोशनी का गोला है, या दीपक की लौ के रूप में भी खुद को महसूस कर सकते हैं। यकीन मानिए ये बहुत अच्छे से काम करता है।
थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए, आप केवल एक आत्मा है। आप जब अपनी मम्मी के पेट में थे तो जो शरीर था आपका, उसमें आत्मा कहाँ से आई? डाली गई ना वो आत्मा। तो वो आत्मा, उसका ना कोई शरीर है, ना उसका कोई नाम है, ना उसकी कोई शक्ल है, बस वो एक रोशनी से चमकता हुआ गोला है। और उसको खुद आपके अंदर है वो, आप उसे महसूस कीजिए और केवल आप अपने आप को उसी रूप में देखते हुए प्रभु का नाम लीजिए। आप देखना, 1 सेकंड में आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। आप करके देखिए। जिसका ना कोई नाम है, ना कोई पता है, ना घर है, वो सिर्फ एक आत्मा है, वो आप हैं। एक कण है छोटा सा, और आप नाम ले रहे हैं उस परमात्मा का लगातार। उस नाम को लिखता हुआ मन में देखिए। उस नाम का एक एक अक्षर जैसे लिख रहा है, जैसे राम, तो सबसे पहले रा बन रहा है, फिर ऐसे ही आगे का अक्षर बन रहा है, और आगे की जो भी वर्ड हैं वो बनते चले जा रहे हैं। एक एक अक्षर जैसे लिखता चला जा रहा है। किसी भी कलर में आप उसे देख सकते हैं। ये आप वीडियो देखते देखते भी कर सकते हैं, वीडियो देखने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। अपनी फीलिंग देखना फिर कैसे हाई होती है, थोड़ी देर के लिए सही, पर इसको करके ज़रूर देखना प्लीज़। आज जो भी मैंने आपको बताया है आप इसे फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ढेर सारा प्यार।